गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कि नाउन का जो पॉजेसिव केस है ना, वो हम कैसे क्रिएट करें, कैसे काम करता है, और इसके बाद नाउन के क्या क्या फंक्शन है। भाई नाउन की लोकेशन क्या 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 काम करता है, जैसे सब्जेक्ट काम करता है, ऑब्जेक्ट काम करता है, अपोजिशन में आता है। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। स्टूडेंट्स, द पॉजेसिव केस शोज द रिलेशनशिप ऑफ ए नाउन टू अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। जो पॉजेसिव केस होता है ना, मालकियत वाला, वो रिलेशनशिप दिखाएगा, बिलोंगिंगनेस दिखाएगा दूसरे वर्ड सेंटेंस में। देखो, द रिलेशनशिप कैन बी ऑनरशिप, मालकियत हो सकता है, पजेशन, पजेशन का मतलब होता है रखना खुद, ऑक्यूपेंसी, ऑक्यूपेंसी भी होता है कि ऑक्यूपाई कर रहे हैं किसी चीज़ को, उसका मालिक बन रहे हैं, और पर्सनल रिलेशनशिप हो सकते हैं, या दूसरे एसोसिएशन भी हो सकता है। ठीक है, एग्जांपल देखो, द कैट्स टॉय वॉज मिसिंग। अब टॉय किसका था? कैट का था, तो कैट के बाद एपोस्ट्रोफी लगाया, फिर एस लगाया, इसको पजेशन बोलते हैं। द कैट्स पजेसिस द टॉयज, इस टॉय को पजेस कर रही है। वी डिनोट दिस यूज बाई एपोस्ट्रोफी एस, ये मैंने अभी बताया आपको। आगे बढ़ो, आगे कह रहा है एग्जाम्पल, केसेज सिस्टर इज ए जियोलॉजिस्ट। अब यहाँ पे इंग्लिश नेम ले लिया, केसेज सिस्टर, तो सिस्टर किसकी थी? केसे की, तो उसके बाद एपोस्ट्रोफी एस लगा। ठीक है, ये बिलोंगिंगनेस दिखा रहा है। हेयर द पॉजेसिव केस इंडिकेट्स द रिलेशनशिप। ठीक है, दोनों के बीच में रिलेशनशिप दिखा रहा है, केसे की सिस्टर है। उसके बाद द नॉवल्स रिलीज मेड क्वाइट ए स्प्लैश। अब जो नॉवल थी उसका जो रिलीज दिखा, रिलीज, इसको रिलीज बोलेंगे, रिलीज, तो नोवेल के बाद एपोस्ट्रोफी एस लगेगा। ठीक है, नोवेल का रिलीज हुआ। तो इन अबव एग्जांपल द पॉजेसिव केस इज डिनोटिंग दैट द नोवेल इज इन द रोल ऑफ ऑब्जेक्ट इन रिलेशनशिप टू रिलीज। समवन रिलीज द नोवेल, किसी ने नोवेल रिलीज की, तो ये क्या दिखा रहा है? रिलेशन दिखा रहा है उस नोवेल की, उस बंदे के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे एपोस्ट्रोफी नोवेल के बाद लगेगा। आगे क्या बता रहा है? द पॉजेसिव ऑफ प्लूरल नाउन दैट एंड्स इन एस और ई एस। अब किसी भी नाउन को हम एस और ई एस लगा के जो प्लूरल बनाते हैं, उसको एंड के बाद देखो, फाउंड बाय एडिंग जस्ट एन एपोस्ट्रोफी, उसके बाद सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगेगा, डबल मतलब बार बार एस नहीं लगेगा, बार बार एस का साउंड नहीं लगेगा। माई नीस प्रोम, अब एन आई ई सी ई, नीस, लास्ट में साउंड किसका निकला? से का, तो उसके बाद एपोस्ट्रोफी लगा के एक और एस का साउंड, से का साउंड हम नहीं निकाल सकते, दो बार नहीं निकलेगा, एक बार ही निकलेगा। इसलिए हम इसके बाद निसिस, निसिस के बाद जो एस है ना, वो हम अवॉइड करते हैं, ओमिट करते हैं। द पॉजेसिव ऑफ एन इरेगुलर प्लूरल नाउन इज फाउंड बाय एडिंग एस। ठीक है, द चिल्ड्रंस ड्राइंग्स वर हंग ऑन द वॉल्स। चिल्ड्रन की जो ड्राइंग थी वो वॉल पर लटकी हुई थी, तो यहाँ पे चिल्ड्रन के बाद एस लगेगा। ठीक है, लेकिन चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन ये तो प्लूरल है ही, लेकिन ये क्या है, इसके बाद हम एस एस लगा के नहीं बनता, ये चाइल्ड का चिल्ड्रन बना है, तो उसके बाद एपोस्ट्रोफी एस लगेगा। ठीक है, ये तो उसके लिए जिसका साउंड एस, एस और एस लगा के जिसका साउंड से का निकले, वो है, उसमें हम बार बार मतलब उसमें सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगेगा, एस नहीं लगेगा उसके बाद में। When a singular noun ends in the letter S or Z, the general rule of adding S often applies. I have been invited to my boss house for dinner. अब यहाँ पर नाउन का जो एंड है ना, वो एस में हुआ और जेड में या जेड में हुआ, तो जनरल रूल ऑफ एडिंग एस ऑफन अप्लाइज। तो ये जनरल रूल है जो एडिंग एस का, वो हम अप्लाई करते हैं। अब देखो, मिस सैंडेज कोट, तो जय पे हुआ, तो जय के बाद एस हम लगाएंगे यहाँ पर, बॉस के बाद हम ऐसे बॉस हाउस। अब यहाँ पर हम बी ओ डबल एस के बाद एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, उसके बाद हाउस लिखेंगे ना, तो भी ठीक है, और ये एस लगा देते, ये भी ठीक। दिस इज ए मैटर ऑफ स्टाइल हाउएवर, एंड सम स्टाइल गाइड्स कॉल फॉर लिविंग ऑफ एस आफ्टर द एपोस्ट्रोफी। ब्रुसेल्स कैथेड्रल्स, यहाँ पर बॉस है, ये सिंगुलर है। ठीक है, लेकिन इसका प्लूरल बनाएंगे तो बोसिस, बोसिस नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर प्लूरल बना के हम एस लगाएंगे तो बोसिस नहीं, माई बॉस हाउस, अकेले बॉस का हाउस है, तो वहाँ पर हम एस लगाएंगे। ठीक है, लेकिन प्लूरल की सेंस में हम आगे एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे। दिस इज मैटर ऑफ स्टाइल। ब्रूसेल्स कैथेड्रल्स अट्रैक्ट हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ विजिटर्स एवरी ईयर। अब ब्रूसेल्स है, ये ब्रूसेल्स लिखा हुआ है, ब्रूसेल्स कैथेड्रल्स, तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि ये स्टाइल है। सम स्टाइल गाइड्स कॉल फॉर लिविंग ऑफ द एस आफ्टर द एपोस्ट्रोफी, एपोस्ट्रोफी के बाद एस नहीं लगता, ये तो मैंने बता ही रहा हूँ, ये क्या नया बता रहा है। देखो, विच एवर स्टाइल एन ऑर्गेनाइजेशन और राइटर चूजेज शुड बी यूज कंसिस्टेंटली। फंक्शन ऑफ नाउन्स, अब आगे नाउन के फंक्शन हम करेंगे। नाउन्स टेक ऑन डिफरेंट रोल्स बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप टू द रेस्ट ऑफ द वर्ड्स इन सेंटेंस। ये आपको समझ में आ गया होगा पॉजेसिव केस का। कैट के बाद एस लगा हुआ है, केसेस के बाद एस लगा हुआ है, नॉवेल्स के बाद एस मैंने बताया था, नीस, निसिस। अब इसका प्लूरल बना दिया निसिस, तो एक ये सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगेगा। चिल्ड्रन में एस नहीं लगा हुआ लास्ट में, तो ये क्या है, इरेगुलर फॉर्म है, तो इसमें एस लगेगा। इसमें बॉस है, बॉसिस हाउस, इसमें क्या है, वेने
ये स्टाइल है, लिखने की स्टाइल है, मैटर करती है। बॉस हाउस लिखेंगे तो भी ठीक है, और बॉस हाउस लिखेंगे तो भी ठीक है। बाकी हम आगे चलते हैं, क्या कह रहा है ये। नाउन्स एज सब्जेक्ट, नाउन किस किस के रूप में काम करते हैं, देखो एज ए सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। एवरी सेंटेंस मस्ट हैव सब्जेक्ट, सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट विल ऑलवेज बी नाउन और प्रोनाउन, किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है या तो नाउन मिलेगा या प्रोनाउन मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस इज द पर्सन प्लेस थिंग, ये सबको पता है। मारिया प्लेड द पीस ब्यूटीफुली, कोई म्यूजिक का पीस बजाया उसने, तो किसने बजाया, मारिया ने, तो ये मारिया यहाँ पे नाउन है, सब्जेक्ट काम कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, नाउन ऑब्जेक्ट भी आता है। देखो क्लेयो पास द साल्ट, क्लेयो ने पास किया, मुझे दिया क्या, साल्ट दिया, तो क्या का आंसर वाट में क्या आएगा, नाउन, नाउन का ही तो आएगा ना, नाउन का ही आएगा ना। क्लेयो पास ऑटो द साल्ट, अब यहाँ पे क्लेयो पास ऑटो, क्लेयो ने पास किया, ऑटो क्या किया, द साल्ट, ठीक है। तो यहाँ पर एज एन कंप्लीमेंट काम कर रहा है, और यहाँ पे डायरेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, ठीक है। इन बोथ अबो sentences the noun salt is the direct object of the verb pass, salt is what Cleo pass। in the second sentence there is also indirect object, ये indirect object है, the noun auto, auto is the person to whom, ये whom और what वाला मैंने बताया था, whom का आंसर दे तो indirect object, और what का आंसर दे तो direct object। noun as subject and object complement, अब देखो another role noun sometimes perform in sentence is the subject complement, complement का मतलब क्या होता है, पूरक, पूरक होता है। ये सब्जेक्ट कंप्लीमेंट नॉर्मली फॉलोज ए लिंकिंग वर्ब सच एज बी, बिकम और सीम, एंड गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। यस, सेंटेंस का सब्जेक्ट है ना, उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन देगा, और यूजुअली बी, बिकम और सीम यूज होते हैं। मारिया इज ए टीचर, तो इज यहाँ पे क्या है, एक लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है। तो मैरी के बारे में क्या, मैरी क्या है, टीचर है, तो मैरी के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो टीचर यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, जरूर नहीं कि सब्जेक्ट की जगह आए, सब्जेक्ट की जगह ही आ रहा है, लेकिन उसके बारे में मैरी के लिए आ रहा है, तो मैरी टीचर है तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो यहाँ पे क्या है, ये सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। इन दिस सेंटेंस द नाउन टीचर इज बीइंग यूज्ड एज ए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। ए टीचर इज व्हाट मैरी इज, तो व्हाट मैरी इज। ए रिलेटेड फंक्शन ऑफ नाउन इज टू एक्ट एन ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट विच प्रोवाइड्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस, किसी सेंटेंस का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन देना, वो ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट मिलेगा। आई नाउ प्रोनाउंस यू हस्बैंड्स, तो मैं तुम्हें अब प्रोनाउंस करता हूँ क्या, यहाँ पे आई है, ये सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट, ठीक है। नाउन एडवर्ब हो गया, प्रोनाउंस है वर्ब हो गया, यू यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और हस्बैंड यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट है, कि इस यू को क्या बुला रहा हूँ मैं, हस्बैंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे यू के बारे में, यू यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है हस्बैंड, तो यहाँ पे कंप्लीमेंट हो गया, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट हो गया। हस्बैंड इज ए नाउन यूज एन ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। In this sentence, verbs that denotes making, naming or creating are often followed by nouns behaving as object complements। ये इसकी इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा, इसकी डेफिनेशन कह सकते हो आप कि वर्ब दैट डिनोट, वो वर्ब जो डिनोट करती हैं, दिखाती है क्या, मेकिंग, नेमिंग और क्रिएटिंग, आर ऑफन फॉलोड बाय नाउन्स, जो नेम दें, क्रिएट करें और बनाएं। तो यहाँ पे प्रोनाउंस नेम दे रहा है क्या, हस्बैंड्स, तो यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट है। इससे बढ़िया तो और कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी नहीं। आगे नाउन और क्या काम करता है, नाउन एंड अपोजिटिव्स। अपोजिटिव्स क्या होता है, देखो अपोजिटिव का मतलब होता है उसी के बारे में और इन्फॉर्मेशन देना, लेकिन सब्जेक्ट के साथ ही। ए नाउन यूज एन अपोजिटिव इमीडिएटली फॉलोज अनदर नाउन इन ए ऑर्डर टू फर्दर डिफाइन और आइडेंटिफाई इट। एक नाउन के बाद एक और नाउन आएगा, ये नाउन इसके बारे में और इसको डिफाइन करेगा, ठीक है। ये अपोजिटिव बोलते हैं इसको, ठीक है। यू कैन ऑल्सो से दैट द सेकंड नाउन इज इन अपोजिशन, ये अपोजिशन में, वो तो अपोजिशन में होता है, विरोध में, लेकिन ए लग जाए यहाँ पे, ये इसके विरोध में नहीं है, ये इसके साथ ही। तो माई ब्रदर माइकल इज 6 years ओल्ड, तो यहाँ पर मेरा भाई है वो 6 साल का है, लेकिन भाई कौन है, माइकल है, तो माइकल यहाँ पे क्या है, अपोजिटिव। माइकल इज एन अपोजिटिव है, ठीक है। अपोजिटिव कैन बी रिस्ट्रिक्टिव और नॉन रिस्ट्रिक्टिव, ठीक है। देखो और इन्फॉर्मेशन लेते हैं इसके बारे में। अपोजिटिव कैन बी रिस्ट्रिक्टिव और नॉन रिस्ट्रिक्टिव। रिस्ट्रिक्टिव क्या होता है, जो रोक दे, नॉन रिस्ट्रिक्टिव जो ना रोके। वी कैन सी फ्रॉम द फैक्ट दैट इट इज सेट ऑफ बिटवीन कोमास दैट माइकल इज नॉन रिस्ट्रिक्टिव। अब यहाँ पर माइकल है, ये कोमा के बीच में रखा गया है, ठीक है, तो ये नॉन रिस्ट्रिक्टिव है, ये सेंस को नहीं रोक रहा है। दैट इज इट कुड बी लेफ्ट आउट ऑफ द सेंटेंस विदाउट लिविंग आउट एसेंशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट हु इज 6 years ओल्ड। अब यहाँ पे इसको माइकल को हटा देना, माइकल को रिमूव कर दें, तो भी इसकी जो इसका भाई है वो 6 साल का है, हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है। अब भाई का नाम माइकल हो चाहे
कुछ भी नाम हो, इसको हम हटा देंगे तो इसका सेंस रुकेगा नहीं, ठीक है। तो सेंस रुकेगा नहीं तो नॉन रिस्ट्रिक्टिव हो गया, वो कोमा के बीच में रखा जाता है ये अपोजिटिव। और दूसरा इट कुड बी लेफ्ट, ये दूसरा क्या बता रहा है, इन अदर वर्ड्स वी कैन सरमाइज दैट, सरमाइज का मतलब होता है गैस, माइकल इज द राइटर्स ओनली ब्रदर, कि राइटर का सिर्फ ओनली ब्रदर एक ही ब्रदर है माइकल, टेलिंग अस हिज नेम इज एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट हिम, हियर इज अ वर्जन ऑफ द सेम सेंटेंस वेयर द अपोजिटिव यूज रिस्ट्रिक्टिवली विदाउट बीइंग सेट ऑफ बाय कॉमाज। ये कह रहा है देखो माई ब्रदर माइकल इज 6 years old, इसका जो भाई है ना माइकल, ये एक ही भाई है जो 6 साल का है, ठीक है। तो इसके बीच में इधर कॉमा के बीच में नहीं आया तो ये हो गया रिस्ट्रिक्टिव, ठीक है। इसको डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग बोल देंगे, ठीक है। तो ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन थी। इन दिस केस, इस केस में अपोजिटिव माइकल इज प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन दैट इज असेंशियल फॉर नैरोइंग डाउन। भाई ये जो माइकल है इसके ये बहुत ही असेंशियल है, ये इसके भाई की उम्र बता रहा है, तो एक ही भाई है, विच ब्रदर द राइटर इज टेलिंग अबाउट। अब राइटर जिस ब्रदर के बारे में बता रहा है ना माइकल के बारे में, उसकी उम्र 6 साल है, ठीक है। वी कैन इन्फर दैट दे हैव मल्टीपल ब्रदर्स, हम यहाँ पर ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इसके और भी भाई हो सकते हैं। लेकिन ऊपर वाले में जैसे माई ब्रदर कोमा राम कोमा इज़ 5 years old, तो यहाँ पर राम है तो यहाँ पे इसका एक ही भाई है राम, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं लिखूँ माई ब्रदर राम इज़ 5 years old, यहाँ पे कॉमा नहीं है, इसका मतलब राम है ना, राम ये इसका एक भाई है, इसके और भी भाई हो सकते हैं, लेकिन इसने यहाँ पे 5 साल का है तो राम की उम्र बताई है, तो ये तो रिस्ट्रिक्टिव हो गया, ये नॉन रिस्ट्रिक्टिव हो गया। आपको समझ में आ गया होगा। देखो आगे बढ़ते हैं, नाउन एज मॉडिफायर, मॉडिफाई करते हैं, व्याख्यात करते हैं। और जैसे भाई किसी नाउन को मॉडिफाई करता है वो एडजेक्टिव होता है, ऐसे नाउन मॉडिफायर का काम भी करते हैं। समटाइम्स नाउन्स कैन बी यूज एंड मॉडिफाई अदर्स नाउन, दूसरे नाउन को मॉडिफाई करेंगे, फंक्शनिंग लाइक एडजेक्टिव्स। और मॉडिफायर क्या होते हैं, एडजेक्टिव काम करते हैं। व्हेन दे डू दिस दे आर ऑफन कॉल्ड एट्रीब्यूटिव नाउन्स, इनको एट्रीब्यूटिव नाउन्स बोलते हैं। एट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है, गुण। तो गुण कौन बताएगा, विशेषण बताएगा, विशेषण को हम एडजेक्टिव बोलते हैं और एडजेक्टिव को हम मॉडिफायर बोलते हैं। ही इज ए स्पीड डेमन, स्पीड इज नॉर्मली नाउन बट हेयर इट इज़ एक्टिंग एज एन एडजेक्टिव टू मॉडिफाई डेमन। तो यहाँ पे डेमन है, ये नाउन है, इसको मॉडिफाई कर रहा है स्पीड, तो यहाँ पे नाउन मॉडिफायर काम कर रहा है, ठीक है। स्पीड नाउन ही तो है, गति, तो यहाँ पर इसको ये मॉडिफाई कर रहा है, तो नाउन एज ए मॉडिफायर भी यूज़ हो रहा है, ठीक है, एट्रीब्यूटिवली। तो आज की वीडियो में इतनी इन्फॉर्मेशन थी, थैंक यू वेरी मच।